हेलो गाइस, स्वागत है दोबारा से आप सभी का इस चैनल पर। और पहले बहुत हैप्पी संक्रांति आप सभी को। जो लोग जो जिस भी फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दिस इज़ व्हाट आई प्रे फॉर ऑल्सो। लास्ट कुछ दिनों से हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन पे डिस्कशन अपनी करते जा रहे हैं और आज फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मुझसे कई बार पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, मेल पर, कि लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझ लीजिए कि लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश का ही ऑप्शन है, तो जो भी डिसाइड आपको करना है इसी में करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, तो वो छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा आपको एक बात समझाना है, बस वो समझा के फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में आप शोकेस कर रहे होते हैं और दूसरे को इम्प्रेस कर रहे होते हैं कि वाई यू आर अ गुड एम्प्लॉय फॉर देम, राइट। ये एक छोटी सी चीज़ है जो समझना, एक बार दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है और अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस दैट पर्सन बाय एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। ठीक है, इम्प्रेस बाय एक्सप्रेशन, ये एक इंटरव्यू का बेसिक सा फंडा है कि आपको इम्प्रेस करना है, राइट। तो एक्सप्रेस आप कैसे करोगे? एक्सप्रेस आप करोगे जब आप इजीली कंफर्टेबल होके सामने वाले को बात अपनी बता पाओगे, कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पाओगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इन द कमेंट सेक्शन, जब भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ या फिर मैं मेल पे रिप्लाई कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूज द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, सपोज आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो, तो यस यू कैन गिव द इंटरव्यू इन हिंदी। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कहीं लिखा नहीं है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से पहला पॉइंट है कि यस यू कैन गिव इन हिंदी, कोई बैरियर नहीं है उस पर, राइट। अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा सजेशन क्या है और क्यों है। मैं अपनी बात को वैलिडेट करूंगा और अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज फॉलो करिएगा। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे आंसर जरूर प्रिपेयर कर लीजिए जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते ही हो, जैसे इंट्रोडक्शन है, हॉबीज हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ट्राई करिए कि एटलीस्ट वो आंसर्स आप इंग्लिश में प्रिपेयर कर लें। वहां बोलना ना बोलना एक डिफरेंट पॉइंट है। एटलीस्ट अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे, सपोज आपने इंट्रोडक्शन को 50 बार 100 बार प्रैक्टिस कर लिया मिरर के सामने, पेरेंट्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, तो आप वहां पे भी बोल ले जाओगे वो चीज़। ठीक, अगर आप और ज़्यादा कर सकते हो कि नहीं, मैं जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जो जनरल अवेयरनेस है, उसको भी मैं इंग्लिश में प्रिपेयर कर लूँगा जस्ट टू गिव बेसिक नॉलेज कि मैं बोल सकता हूँ, राइट। पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट इज कि you don't have to prove that you know English first of all, because you have cleared the examination, both prelims and mains, right। आप इंग्लिश का पेपर क्लियर करके गए हो ना, आपने भले ही कट ऑफ क्लियर करी हो जस्ट 0.5 मार्क्स से ऊपर हो, बट दैट मीन्स यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, राइट। आपको रूल्स पता है, आपको पढ़ना आता है, आप बोल भी लेते हो किसी हद तक। ये ज़रूरी क्यों है, ये मैं अपने एग्जांपल से भी आपको बता देता हूँ। दे वॉन्ट यू टू नो द इंग्लिश, द पैनलिस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। बैंक के लिए तो अच्छा है ही है कि इट इज़ अ रेपुटेशनल थिंग कि भाई बैंक का एम्प्लॉय है, अगर वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर ले रहा है किसी बड़े, सपोज कोई बहुत बड़ा कस्टमर है, अगर आपको कन्वर्सेशन अच्छे से कर रहे हो तो ही विल बी इम्प्रेस्ड। बट कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज जैसे मैं हूँ, मैं एक ऐसी जगह पे पोस्टेड हूँ, रूरल एरिया है जहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती है। ठीक है, दे आर टॉकिंग इन देयर रीजनल लैंग्वेज ओनली। तो अगर मुझे इंग्लिश आती है, देन आई हैव सर्टेन चांस कि मैं उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, देयर आर मल्टीपल पीपल यहाँ पर जिनको इंग्लिश आती है। सपोज मुझे इंग्लिश ना आती होती या आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल इन टॉकिंग इन इंग्लिश, देन व्हाट वुड आई हैव डन? देयर इज नथिंग दैट कुड बी डन ना। तब मैं सोच रहा होता यार यही लैंग्वेज सीख लूँ क्या, लोकल लैंग्वेज सीख लूँ क्या। नाउ यू गेट द पॉइंट व्हाई आई एम सेइंग दिस। You are hesitating to speak English in front of those 5 panel members. How will you manage to deal with the customers if you don't, if you are such so much hesitant with the language? You're getting the point, na? It is for you. Leave the bank.
if you are posted in a rural area in suppose Tamil Nadu, people speak Tamil only there, है ना, or they understand English, they don't even understand Hindi, they don't, मतलब it's not like कि पता नहीं होगी, but since they are very much close to their regional language, they don't speak Hindi very often and they don't learn Hindi very often. Then what will you do? You will be not able to survive there. आप शॉप पे जाओगे, सामान कैसे खरीदोगे? यू आर गेटिंग द पॉइंट ना, आप शॉप पे जा रहे हो, आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, हाउ विल यू सर्वाइव देयर? आपको घर लेना रहेगा, जैसे यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो आई हैव टू कन्विंस देम ना कि आई एम अ गुड पर्सन, आई वांट टू लिव हियर। आपके हाथ में कोई चीज लाके नहीं देगा, ना बैंक लाके देगा, ना कोई लाके देगा, ये घर मैंने अपने अपने दम से करा है कि मैं उनको जाके मैंने कन्विंस करा कि यस आई वर्क इन अ बैंक, और ऐसा ऐसा किसी ने वाउच नहीं करा मेरे लिए यहाँ पे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, इंग्लिश इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू rather than the bank. ठीक, when you are in the banking sector, suppose some big customer comes, अब बैंक पे अगर आते हैं some big customer comes, if you are not able to converse in English properly, how will you tell him कि that you are a person who he can interest? समझ रहे हो ना? क्योंकि big persons they want someone जो लगे कि हाँ he is a gentleman type guy, then he will trust ना you कि हाँ he will give you certain amount of money कि हाँ भाई ये कर लो, आपके टारगेट्स आएंगे, he will help you if you are able to impress him। ठीक, 2 पॉइंट्स मैंने बताए आपके सर्वाइवल के लिए और आपके बैंक में काम करने के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है इफ यू आर पोस्टेड आउटसाइड समवेयर फर्स्ट। ठीक है, व्हाट दे आर जजिंग हियर कि वेदर यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश और नॉट, दैट्स इट। वो आपको ये जज नहीं करेंगे कि भाई तुमने पूरा इंग्लिश हिंदी में दे दिया यार, तुम बेकार हो, तुम बैंक के लायक नहीं। That's why I'm saying कि अगर आपने इंग्लिश का सपोज इंट्रोडक्शन अपना दे दिया, इट्स फाइन ना, दे विल नो कि हाँ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब सपोज कोई मेरे से इसमें कॉन्ट्रडिक्ट करे कि नहीं सर मैंने हिंदी दिया, मैंने हिंदी में पूरा इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, भाई हो गया राइट, बिकॉज आपको हो सकता है लैंग्वेज आती हो और आप काम जहाँ कर रहे हो वहाँ पर आपने यूज करी हो इंग्लिश लैंग्वेज। ये पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इट इज जस्ट कि भाई आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दोस्तों का यूज करो, फ्रेंड्स का यूज करो, फैमिली का यूज करो, मैंने पहले भी बताया है। अब सब आप देखो, मैं ये समझता हूँ बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो। मुझे डिक्लाइन करने में कोई वो नहीं है कि मज़ा आ रहा है कि मैं शो ऑफ कर दूं कि मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी और मैं हमेशा से बहुत क्रेजी इंग्लिश में था। यस आई नो कि मतलब आई एक्चुअली नो इंग्लिश वेरी वेल बाय रूल्स बाय एवरीथिंग, बट मुझे स्पीकिंग प्रॉब्लम थी, मैं नहीं बोल पाता था। मैं अभी भी देखो मैं कन्वर्स कर रहा हूँ ना, तो आई एम ट्राइंग टू बी अ बिट टुवर्ड्स हिंदी ओनली, है ना। मुझे ये प्रॉब्लम पता है कि आप लोगों को इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश बोल लेते हो, बट आपको प्रॉब्लम है बोलने से किसी के सामने, है ना। ये सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर सही है तो आप लाइक कर दो भाई ये नया ट्रेंड है भाई, मतलब मैंने करा फिलहाल। अगर यही प्रॉब्लम है तो भाई उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, लास्ट वीडियो में मैंने बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ट्राई टू कन्वर्स, किसी से भी करो, रैंडम पर्सन जो आपको मन कर रहा है, जिससे आपकी इच्छा कर रही है, आप उससे बात करो। इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना और कोई चीज़ होगी, इट्स जस्ट कि यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट जब मुझे इंग्लिश में बात करनी होती है, और आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई हैव गिवन 3 इंटरव्यूज, राइट। इन 3 इंटरव्यूज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई इंटरव्यूज वेंट इन हिंदी ओनली, क्योंकि टाइम होता है कि सपोज मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन इन इंग्लिश अगेन, फिर मैंने इंग्लिश में आंसर किया, दे विल कम टू हिंदी देमसेल्व्स, बिकॉज उनको हर चीज़ जांचनी है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो किस चीज़ में। ठीक, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होगे तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, द पैनलिस्ट विल हेल्प यू विद द हिंदी ओनली। ठीक, वो अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट मीन्स ही इज ट्राइंग कि हाँ आप कंफर्टेबली हिंदी में आंसर करो। ठीक है, कई लोग बहुत कुछ बोलेंगे यार, हो सकता है कि मतलब मेरी बात एकदम अलग हो बाकी लोगों से, बट दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, ये अपने अंदर डर बैठाना कि यार मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूँ, मैं इंटरव्यू में क्या करूँगा, दिस इज मतलब आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। फोकस करिए प्रिपरेशन पे, हाँ 2-3 आंसर्स इंग्लिश में प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आप अपने आप को ये बता एक्सप्रेस कर पाए उनके सामने कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, आई एम एबल टू हैंडल थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट्स इट।
बी कंफर्टेबल विद हिंदी और इंग्लिश ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज यू वांट। तुम्हें स्विच करना है तुम स्विच कर दो कि हिंदी बोल रहे हो, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश बोलते बोलते सपोज वर्ड्स नहीं आ रहे हैं दिमाग में, कभी कभी होता है सेंटेंस पूरा फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ नर्वसनेस, आउट ऑफ बहुत सारी चीजें वो चल रही होती हैं उस समय दिमाग में, तो नहीं वर्ड्स फॉर्म ढूंढ पा रहे हैं हम लोग, तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर दो। भाई वो जज किस लिए करने बैठे हैं, वो कोई बात ही नहीं कर रहा है उस पर यूट्यूब पे या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, कि वो जज आपको कर रहे हैं आउट ऑफ योर पर्सनैलिटी ना, वेदर यू आर बिहेविंग लाइक एन ऑफिसर, वेदर यू आर थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर और नॉट। इंग्लिश के लिए वो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे ऐसा हो सकता है क्या? एक बार अपने आप से सोचा करो कि यार मैंने इंग्लिश नहीं बोली, क्या होगा मेरे साथ? अरे कुछ नहीं होगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। मैं 10 बार कहता हूँ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अगर आपके किस्मत में वो चीज नहीं लिखी। आई फॉर्मली बिलीव ऑन दिस थिंग्स, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। आई नो बहुत सारे लोग होंगे जो बिलीव नहीं करते होंगे, दिस इज नॉट अ रिलीजियस थिंग, मैं प्लीज इसको अदरवाइज ना लीजिएगा। बिलीव करना ना करना आपके हाथ में, बट होता है, ठीक है। किस्मत में जब लिखा है, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, दैट्स व्हाट यू कैन डू, दैट्स इट। लीव एवरीथिंग एल्स ऑन गॉड, ही विल डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। आई होप ये क्लियर है। ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसको सुनना हो सुनिए, समझना हो समझना, वरना नो नीड, लीव इट। ये मेरे मुंह से निकला, इसको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट लैंग्वेज पे परेशान ना हो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है यार। किसी में भी बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने आप को शो करो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, दैट्स इट। हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, नो मैटर, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी बात से आप मेरी कॉन्ट्रडिक्ट करते हो, आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत बोली है, कमेंट सेक्शन में खुल के जाहिर करो। आई अप्रिशिएट फीडबैक्स, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई बोलता है कि नहीं सर आपने ये चीज़ नहीं सही बताई, या आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है, तो आई फील हैप्पी कि मैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी का छोटा सा भी पार्ट बन पा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इसके बाद कोई भी टॉपिक्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं इस चैनल पर, कमेंट सेक्शन में बताइए। चाहे पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या और भी कोई भी क्वेरी हो जो आपके पास, जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। यूज द कमेंट सेक्शन वेल, यूज द टेलीग्राम ग्रुप वेल, एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको यूज करिए, आपस में डिस्कशन करिए, मुझे बताइए कि मैं आपकी कहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ, किस जगह पे मैं पार्ट बन सकता हूँ आपकी ब्यूटीफुल जर्नी का, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प एनी वन ऑफ यू, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।